गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि हमने कल क्या कहाँ तक किया था, द बेसिक स्ट्रक्चर जो कैरेक्टराइज करते हैं किसको, क्यूइंग सिस्टम को, क्या क्या थे, द इनपुट, द सर्विस मैकेनिज्म, द क्यू डिसिप्लिन एंड कस्टमर बिहेवियर। अब हम इनकी डिटेल स्टडी करेंगे, वो कैसे है। द इनपुट और अराइवल पैटर्न। इनपुट और अराइवल पैटर्न क्या है। द इनपुट डिस्क्राइब द वे इन विच द कस्टमर अराइव एंड ज्वाइन द सिस्टम। इनपुट उस वे को डिस्क्राइब करता है जिस वे में कस्टमर है वो सिस्टम में आता है और उसको ज्वाइन करता है। ठीक है, इनपुट क्या है, वो वे है जिसमें कस्टमर क्या करता है, अराइव करता है सिस्टम में और सिस्टम को क्या करता है, ज्वाइन करता है। द सिस्टम इज कॉल्ड ए डिले और लॉस सिस्टम डिपेंडिंग ऑन वेदर ए यूनिट हु एन अराइवल फाइंड द सर्विस फैसिलिटी ऑक्यूपाइड, ज्वाइन और लीव द सिस्टम। तो सिस्टम को हम डिले या लो सिस्टम कब बोल सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि जब कोई यूनिट अराइव होती है हमारे सिस्टम में। ठीक है, अगर उसको इमीडिएटली क्या सर्विस नहीं मिलती तो वो क्या करेगा, वहाँ पे वेट करेगा या तो, ठीक है, या फिर उस सिस्टम को क्या कर देगा, छोड़ देगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, या तो डिले या लॉस सिस्टम बोलते हैं। जब वो वेट करेगा तो डिले हो गया। लॉस सिस्टम कब होगा, जब वो उसको लीव कर जाएगा बिना वेट किए। ठीक है, द सिस्टम में हैव ईदर ए लिमिटेड और अनलिमिटेड कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग यूनिट्स। और एक सिस्टम की क्या हो सकती है, या तो लिमिटेड कैपेसिटी हो सकती है यूनिट्स को होल्ड करने की, या क्या हो सकती है, अनलिमिटेड हो सकती है। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स या तो लिमिटेड होंगे या अनलिमिटेड होंगे। The interval between two consecutive arrivals input is called the inter-arrival time or interval। और जो दो इंटरवल टाइम, जो हमारे दो इंटरवल हैं, उन दोनों के बीच में जो अराइवल्स हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इंटर अराइवल टाइम या इंटरवल बोलते हैं। टू सच पैटर्न आर ऑब्जर्व्ड। अब यहाँ से हमें दो पैटर्न ऑब्जर्व हुए, वो क्या क्या है कि अराइवल आर एट रेगुलर इंटरवल। अराइवल या तो क्या हो रहे हैं, रेगुलर इंटरवल पे हो रहे हैं। ठीक है, या फिर क्या हो रहा है कि देयर इज ए जनरल डिस्ट्रीब्यूशन या परहैप्स नॉर्मल ऑफ टाइम बिटवीन सक्सेसिव अराइवल। हमारे पास क्या हो सकता है, या तो एक कोई जनरल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, नॉर्मली हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लेके चलते हैं टाइम का किन्हीं भी दो सक्सेसिव अराइवल्स के बीच में। एक तो क्या हो गया कि अराइवल है वो रेगुलर इंटरवल में हो रहे हैं, या फिर दूसरा क्या है कि जो टाइम है दो अराइवल्स के बीच में उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, जनरल डिस्ट्रीब्यूशन है, उस बेस पे हमारे क्या हो रहे हैं, अराइवल्स हो रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो, उसके बाद है हमारा सेकंड, द सर्विस मैकेनिज्म। सर्विस मैकेनिज्म क्या बताता है हमें, इट इज स्पेसिफाइड दैट इट इज नोन हाउ मेनी कस्टमर कैन बी सर्व्ड एट ए टाइम। ये हमें स्पेसिफाई करता है कि हम एक टाइम पे कितने कस्टमर को सर्विस दे सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस टाइम एंड वेयर सर्विस इज अवेलेबल। और ये बताता है कि हमारा जो स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा सर्विस टाइम का, और कहाँ कहाँ हमारे पास सर्विस, कब हमारे पास सर्विस अवेलेबल रहेगी। ठीक है, एक तो क्या स्पेसिफाई करता है कि कितने कस्टमर को हम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं एक टाइम पे। ठीक है, दूसरा ये बताता है कि हमारा कौन सा स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा सर्विस टाइम पे। तीसरा बताता है कि हमारे पास कब कब सर्विस अवेलेबल होंगी। ठीक है, ए यूनिट में बी सर्व्ड ईदर सिंगली और इन ए बैचेस। जो यूनिट हैं जो अराइव हुई है हमारे सिस्टम में, उनको या तो हम सिंगली सर्विस दे सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, बैचेस में या ग्रुप में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर सर्विसिंग ए यूनिट या कस्टमर इज कॉल्ड सर्विस टाइम। तो एक यूनिट को सर्विस प्रोवाइड करने में जितना टाइम लगता है उसको हम कहते हैं सर्विस टाइम। ठीक है, सर्विस टाइम में भी कांस्टेंट और रैंडम वेरिएबल। सर्विस टाइम हमारा या तो कांस्टेंट हो सकता है या रैंडम वेरिएबल हो सकता है। कांस्टेंट मतलब कि एक कांस्टेंट टाइम पीरियड कर दिया हमने कि इस टाइम पीरियड में, मतलब हर 5 मिनट के बाद सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो वो कांस्टेंट हो गया। रैंडम वेरिएबल क्या हो सकता है कि पता नहीं होता हमें कितने टाइम बाद किस यूनिट को सर्विस मिलेगी, किस टाइम पे यूनिट्स को सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, वो रैंडम हो जाता है। किसी को जैसे 9 बजे मिल गई, किसी को 9:30, किसी को 9:15 ऐसे मिलेगी, वो रैंडम वेरिएबल हो गए। Distribution of service time which are important in practice are the negative exponential distribution and related along a gamma distribution.
जब हम आगे हम पढ़ेंगे जो हमारे मॉडल्स होंगे क्यूइंग थ्योरी के, उनमें जब हम सर्विस टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं वो पर्टिकुलरली हम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, या फिर जो एरलांग या गेमा डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेते हैं। तो जो हमारा सर्विस टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मोस्टली नेगेटिव एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है या फिर एरलांग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हम ये हमारे मॉडल्स में करेंगे आगे वहाँ पे। थर्ड है द क्यू डिसिप्लिन। अब क्यू डिसिप्लिन हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो क्या होता है? द क्यू डिसिप्लिन इज द रूल डिटरमाइन द फॉर्मेशन ऑफ द क्यू एंड आर सर्व। क्यू डिसिप्लिन हमें वो रूल डिटरमाइन करता है जिन रूल्स को अप्लाई करके हम क्या करते हैं, एक तो क्यू की फॉर्मेशन करते हैं और एक क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं किनको, यूनिट्स को। उन क्यू में जो यूनिट्स हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो उन रूल्स को डिटरमाइन करता है ये। द यूजुअल डिसिप्लिन इन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस फर्स्ट सर्व। जो हमारा यूजुअल डिसिप्लिन होता है वो क्या होता है कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जो यूनिट पहले आई है, जो कस्टमर पहले आया उसको पहले सर्विस दो, ठीक है। और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जिसने फर्स्ट एंट्री की है वो ही क्या जाएगा, सबसे पहले बाहर जाएगा, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, टफ दो समटाइम्स अदर रूल आर अप्लाइड लास्ट कम फर्स्ट सर्व। समटाइम हम क्या करते हैं और रूल भी अप्लाई कर देते हैं। वो क्या होता है कि जो लास्ट एंट्री हुई थी, जो लास्ट अराइवल हुआ था कस्टमर का, उसको सबसे पहले सर्विस देते हैं, ठीक है। और रैंडम ऑर्डरिंग बिफोर सर्विस आर ऑल्सो अडॉप्टेड। और कई बार क्या होता है कि रैंडमली हम उनको चूज करते हैं सर्विस के लिए। तो क्यू डिसिप्लिन हमारे क्या क्या हो सकते हैं, एक तो हो सकता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो सबसे पहले आया उसी को सबसे पहले सर्विस प्रोवाइड करेंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसने सबसे पहले एंट्री की वही सबसे पहले बाहर जाएगा। क्या हो सकता है नेक्स्ट, लास्ट कम फर्स्ट सर्व, जो सबसे लास्ट में कस्टमर आया उसको सबसे पहले सर्विस प्रोवाइड करना, या फिर रैंडमली क्या करना, सर्विस प्रोवाइड करना यूनिट्स को। एग्जाम्पल क्या है, जो रैंडमली यूनिट को हम क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनके एग्जांपल्स देखो। गोडाउन आइटम्स, अब कोई गोडाउन है उसमें जो लास्ट आइटम होता है ना उसको सबसे पहले बाहर निकालते हैं, फर्स्ट आउट, ठीक है। तो यहाँ से प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूइंग सिस्टम विच आर कंसर्न विद वेटिंग टाइम्स इन जनरल डिपेंड ऑन क्यू डिसिप्लिन। तो जो क्यू सिस्टम की प्रॉपर्टीज हैं जिसमें जो वेटिंग टाइम से कंसर्न है वो डिपेंड किस पे करती है, क्यू डिसिप्लिन पे डिपेंड करती है, ठीक है। क्यूइंग सिस्टम का मतलब ही क्या है कि वहाँ पे यूनिट है वो वेट कर रही है हमारी क्यू में, और वो जनरली किस पे डिपेंड करेंगी, क्यू डिसिप्लिन पे। क्यू डिसिप्लिन क्या, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, लास्ट कम फर्स्ट सर्व, या रैंडमली हम किसी को सर्विस दे रहे हैं, ये क्यू डिसिप्लिन हो जाएंगे। आगे देखो, फॉर एग्जाम्पल द वेरियस यूनिट ऑफ वेटिंग टाइम विल बी मच ग्रेटर विद द क्यू डिसिप्लिन, लास्ट कम फर्स्ट सर्व देन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो ये जो बोल रहा है कि वेटिंग टाइम है जो यूनिट्स का, वो सबसे ज़्यादा कौन से डिसिप्लिन में होगा, लास्ट कम फर्स्ट सर्व में, क्योंकि जो सबसे लास्ट में आया उसको सबसे पहले सर्विस प्रोवाइड करा दी। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आया था उसका तो वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना, और ये किसके कंपैरिजन में ज़्यादा रहेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या होगा, जो सबसे पहले जो कस्टमर आया, जो यूनिट आई है उसको हम सबसे पहले सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो उस टाइम पे उसका वेटिंग टाइम क्या रहेगा, नेग्लिजिबल ही रहेगा, ठीक है, बहुत कम रहेगा। तो यहाँ पे लास्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या होता है कि जो वेटिंग टाइम है यूनिट्स का वो सबसे ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के कंपैरिजन में। ऑल्दो मीन वेटिंग टाइम विल बी अनअफेक्टेड, और इनका जो मीन वेटिंग टाइम होगा, दोनों का अगर मीन वेटिंग टाइम निकालें हम, वो क्या रहेगा, अनअफेक्टेड रहेगा। वो कैसे रहेगा, क्योंकि जो यहाँ पे जो लास्ट जो अराइवल हुई थी फर्स्ट कम में, वो उसका वेटिंग टाइम किसके इक्वल होगा, जो इसके फर्स्ट अराइवल का वेटिंग टाइम है, ठीक है। तो इनका मीन टाइम है वो क्या रहेगा, अनअफेक्टेड रहेगा। उसके बाद देखो, उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट क्या था, कस्टमर बिहेवियर। ये कस्टमर का बिहेवियर क्या रहेगा हमारी क्यूइंग सिस्टम में। तो द कस्टमर आर जनरली बिहेव इन 4 ways। हमारे पास 4 टाइप से
4 ऐसे तरीके हैं जिसमें कस्टमर क्या करता है, बिहेव करता है। फर्स्ट है बल्किंग। कस्टमर में लीव द क्यू बिकॉज द क्यू इज टू लॉन्ग एंड ही हैज़ नो टाइम टू वेट और देयर इज़ नो सफिशिएंट वेटिंग टाइम। कई बार क्या होता है कि क्यू हमारी है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो कस्टमर क्या करेगा, उस क्यू को छोड़ देगा क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो वेट कर सके। ठीक है, मतलब उसके पास सफिशिएंट वेटिंग टाइम है नहीं, तो मतलब क्या हो गया कि उसने क्यू को लीव कर दिया, तो ये आ गया बल्किंग में। सेकंड आ गया रैंगिंग। दिस अकर व्हेन ए वेटिंग कस्टमर लीव्स द क्यू ड्यू टू इम्पेशेंस। ये तब होता है जब कोई कस्टमर क्यू को लीव कर दे, कब, जब उसमें पेशेंट नहीं हो, किसका, पेशेंस नहीं हो किसका, वेट करने का। ठीक है, वो इम्पेशेंस के वजह से क्या करेगा, उसको जो क्यू है हमारी उसको लीव कर देगा। ठीक है, तो ये आ गया रैंकिंग में। बाल्किंग में क्या हो गया, जब क्यू साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो वहाँ पे वेट कर सके। रैंकिंग में हो गया कि जब कस्टमर के अंदर इतना पेशेंस लेवल नहीं है कि वो वेट कर सके। थर्ड आ गया हमारा प्रायोरिटीज़। In certain applications, some customers are served before other regardless of their order of arrival. These customers have priority over other. कई बार क्या होता है कि प्रायोरिटीज दी जाती है कस्टमर को, जैसे जो सबसे लास्ट में आया कस्टमर उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं और जो सबसे पहले आया था उसको नहीं दे रहे, तो वो कस्टमर क्या हो जाता है, प्रायोरिटी में आ जाता है हमारा, जिसका हम सबसे पहले क्या दे रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन सब की वजह से भी कस्टमर क्या कर जाता है, हमारे क्यू सिस्टम को छोड़ देता है। ठीक है, प्रायोरिटीज की वजह से। जोकिंग क्या है अगला, नेक्स्ट, कस्टमर टेक में जोकी फ्रॉम वन वेटिंग लाइन टू अनदर। इट में बी सीन एंड दैट दिस अकर इन द सुपरमार्केट्स। कई बार क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ एक सिंगल क्यू नहीं होती, बहुत सारी क्यूज होती हैं, तो कस्टमर क्या करेगा कि एक वेटिंग लाइन से एक क्यू से दूसरी क्यू में चला जाएगा, जहाँ उसे लगेगा कि उसका नंबर, जो उसकी जो सर्विस है उसे उससे पहले मिल सकती है जिस क्यू में वो पहले खड़ा था। ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि जो कस्टमर है वो एक वेटिंग लाइन से दूसरी में क्या कर जाएगा, जो कि कर जाएगा, चला जाएगा। और ये मोस्टली हम कहाँ देख सकते हैं, सुपरमार्केट्स में, क्योंकि सुपरमार्केट्स में हमारे पास बहुत सारी क्या होती हैं, शॉप्स होती हैं और उन शॉप्स पे हमें सेम आइटम मिल जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि इस शॉप पे ज़्यादा भीड़ है तो हम दूसरी शॉप से उसे परचेज कर लें, तो वो आ जाता है हमारा जोकिंग में। ठीक है, अब आती है हमारी कैंडल्स नोटेशन। कैंडल्स नोटेशन क्या क्या है, जो क्यूइंग सिस्टम है उसमें क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स डिस्क्राइब ABC। क्यूइंग सिस्टम क्या होता है में हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं जिनको हम डिस्क्राइब करते हैं ABC से। तो ये ABC हमारे हैं क्या, ये ABC एक ऐसे 3 पार्ट हैं जिनके बेस पे हम हमारे सारे मॉडल्स करेंगे। ठीक है, और कैंडल्स ने इन्हें नोटेशन दी है, वो क्या है देखो, where first and second symbol denote the arrival and service time distribution। ये जो हमारा फर्स्ट सिंबल A है वो तो दिखाता है कि अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, कस्टमर का अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किस डिस्ट्रीब्यूशन से, किस पैटर्न से अराइवल हो रहा है कस्टमर का। सेकंड है बी दिखाता है कि हमारा सर्विस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कि हम कस्टमर को किस पैटर्न में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो जो सर्विस टाइम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो उसको डिनोट करता है बी से रिस्पेक्टिवली। एंड थर्ड डिनोट द नंबर ऑफ चैनल्स और सर्विस, और ये जो सी है वो डिनोट करता है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ सर्विस स्टेशन है या चैनल्स हैं। ठीक है, जैसा कि हमने MM1 किया था, जब हमने पीछे पढ़ा था MM1 में क्या था, M हो गया हमारा अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन, अराइवल पैटर्न, दूसरा M हो गया हमारा सर्विस पैटर्न या सर्विस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, और 1 क्या था, हमारे चैनल थे। तो C हमारा यहाँ पे डिनोट करता है कि हमारे पास जो सर्विस चैनल है वो कितने हैं, उनका नंबर डिनोट करता है। A and B यूजुअली टेक वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल। अब ये जो A B है ये भी हमारे पास कुछ ऐसे सिंबल गिवन है जिनको ये यूज करते हैं। वो क्या है कि अगर A की जगह पे M है, A या B की जगह पे, तो इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पे हमारा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल या मार्कोवियन डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है।
अगर वहाँ पे है ई के, ए बी की जगह ई के है, तो वहाँ पे लग रहा है एरलांग के डिस्ट्रीब्यूशन। एरलांग डिस्ट्रीब्यूशन को हम गेमा डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, तो वहाँ पे लग रहा है हमारा एरलांग के डिस्ट्रीब्यूशन। अगला है जी, अगर वहाँ पे जी है तो इसका मतलब है हमारा आर्बिट्रेरी या जनरल डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है। अगर है डी तो इसका मतलब है फॉर फिक्स्ड डिटर्मिनिस्टिक इंटरवल। हमारे पास क्या है अब, डिटर्मिनिस्टिक या फिक्स्ड इंटरवल है। तो ये ए बी है, इन सिंबल्स को अडॉप्ट करते हैं और इन सिंबल्स का मतलब हमारे पास गिवन ही है। उसके बाद देखो अब देखो एग्जाम्पल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल mg1 हमने किया था mg1, m हो गया अराइवल, g हो गया सर्विस, 1 हो गया चैनल। तो यहाँ पे क्या है, सिंगल चैनल है, ठीक है, सिंगल चैनल क्यूइंग सिस्टम है जिसका m है, m का मतलब क्या था, एक्सपोनेंशियल इंटर अराइवल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है, और g का मतलब क्या था, जनरल सर्विस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। तो सर्विस है वो क्या है, उसका जनरल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि सिंगल चैनल क्यूइंग सिस्टम, हमारे पास सिंगल चैनल क्यूइंग सिस्टम है जिसमें अराइवल है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से हो रहा है, और जो सर्विस है वो किससे हो रही है, जनरल डिस्ट्रीब्यूशन से हो रही है। आगे अगर गिवन है mg1k, उसका मतलब होता है, ये सिंबल तो सेम है बट यहाँ पे हमारे पास होल्डिंग कैपेसिटी आ गई किसकी, सिस्टम की। मतलब सिस्टम में सिर्फ के यूनिट्स हैं, के कस्टमर हैं, उनको हम होल्ड कर सकते हैं। मतलब हमारे पास के कस्टमर को की अराइवल हो सकती है, ठीक है। इसके बाद देखो ए बी सी डी ई, ये सिंबल्स क्या बताते हैं। ए बताता है प्रोबेबिलिटी लॉ फॉर अराइवल और इंटर अराइवल टाइम। ए बताता है अराइवल और इंटर अराइवल टाइम का प्रोबेबिलिटी लॉ। बी बताता है सर्विस टाइम का, कि कस्टमर को कब सर्विस मिल रही है, उसका प्रोबेबिलिटी लॉ। सी बताता है हमारे पास नंबर ऑफ चैनल्स कितने हैं या सर्विस स्टेशन कितने हैं। डी बताता है कि कैपेसिटी क्या है हमारे सिस्टम की, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर हम कितने अलाउ कर सकते हैं सिस्टम में, ये बताता है हमारा डी। ई बताता है कि क्यू का डिसिप्लिन क्या है, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, लास्ट कम लास्ट सर्व, तो उनमें से कौन सा डिसिप्लिन हमने अडोप्ट किया है, ठीक है। आज यहाँ तक करते हैं, उसके बाद और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं कैंडल्स नोटेशन के, वो कल करेंगे।